हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका जो अगला टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ में जो लास्ट टॉपिक है उसका वाज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो उस ब्रिटिशर्स का हमारे देश में क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी आया, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। जब ये दो टॉपिक्स करने के बाद ये चैप्टर मेरा कंक्लूड हो जाएगा। तो आप इससे मेरी वीडियोस को देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर से कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स which helps the economy to grow। किसी इंडिविजुअल को या इकोनॉमी में ग्रो करने के लिए होते हैं। उनके टाइप्स क्या हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के? दो तरह के इकोनॉमी होते हैं, एक होते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा होता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, इकोनॉमिक और सोशल। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इकोनॉमिक में हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। और इधर क्या है आपका? हेल्थ केयर एंड हाउसिंग, हेल्थ केयर, उसके बाद हाउसिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये इसके अंडर आते हैं, बस ये है। कोई ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी लिस्ट है। ये टाइप्स मैंने आपको सारे बता दिए, लेकिन हम जो मेजरली आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें आज डिस्कस करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किए थे, डेवलप किए थे मतलब। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले उन्होंने जो मेन कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं हम उनका, वो था रेलवेज। वो किसका था? रेलवेज को उन्होंने डेवलप कर दिया। तो रेलवेज सबसे पहले लिखेंगे, रेलवेज कब की शुरुआत हुई है हमारे देश में? 1850 में, 1850 में हमारे देश में रेलवे सिस्टम, रेलवे नेटवर्क ब्रिटिश ने शुरू किया था। और किस लिए किया था? सो दैट दे कैन पिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ इंडिया, ताकि वो इंडिया में से गांव से वो जो रॉ मटेरियल उनकी मिलों के लिए चाहिए था, कॉटन, इंडिगो वगैरह, वो वहां से उठा सके। एंड टू सेल और इंक्रीज द मार्केट ऑफ देयर फिनिश्ड गुड्स इन इंडिया, और अपना तैयार माल इंडिया की मार्केट्स में बेच सके। इसलिए उन्होंने रेलवे का निर्माण किया था, इसलिए उन्होंने रेलवे की शुरुआत की थी, टू एक्सप्लॉइट इंडिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पोर्ट्स। ये तो रेलवे मैंने बता दिया। दूसरा पोर्ट्स क्या होते हैं? जहां से समुद्री जहाज रुकते हैं, तो वो कहां पे आएंगे? वो अंडरफुट है, वो कोस्टल एरिया में आएंगे, जहां पे जो समुद्र के पास है। और पोर्ट्स कहां पे बने थे? एक गुजरात में, दूसरा मेजरली किस में आ सकते हैं? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। यहां पे उन्होंने डेवलप किए थे, ठीक है, बिकॉज वाटरवेज तो बहुत महंगे पड़ रहे थे। और तीसरा उड़ीसा में भी था, ठीक है। सो दैट दे कैन send raw material ठीक है, टू ब्रिटेन by sea route
एयर से मोड से ज्यादा सस्ता पड़ता था, एंड ब्रिंग फिनिश प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स टू इंडिया। इन पोर्ट्स की मदद से, इन बंदरगाहों की मदद से वो शिप्स यहाँ आते थे और यहाँ पे सामान रखते थे। उसके बाद तीसरा क्या है, पोस्ट एंड टेलीग्राम। पोस्ट एंड टेलीग्राम, ठीक है। पोस्ट ऑफ टेलीग्राम उन्होंने किया था टू इंप्रूव देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ताकि उनका काम स्मूथली चल सके। वो कौन सा उन्होंने हमारी सुविधाओं के लिए किया था, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया था, सो दैट लॉ एंड ऑर्डर कैन आल्सो बी मेंटेन। मतलब जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, तो पोस्ट या टेलीग्राम डिपार्टमेंट से वो एक दूसरे को मैसेज भेज के जहां पे पुलिस की जरूरत होती थी वहां पे पुलिस को भेज देते थे, ठीक है जी। तो ये है। और उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है इसका, रोड्स भी मैं लिख देता हूं आपको, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे रोड्स की। रोड्स क्या है, रोड्स तो उनको बनानी ही पड़नी थी, क्योंकि उनको खुद के लिए जाना था। देश में रोड्स नहीं थी जब आजादी से पहले, तो रोड्स का निर्माण क्यों किया, चौथा पॉइंट है रोड्स। रोड्स किस लिए बनाए थे उन्होंने, टू फैसिलिटेट किस बात के लिए, टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम different areas of country to ports। बंदरगाहों तक वो सामान पहुंचाने के लिए रोड्स का निर्माण किया था, और कोई एफर्ट्स नहीं किए गए थे कि ऑल वेदर रोड बनाए ताकि सिर्फ उनका अपना सामान वहां पे पहुंचाया जा सके। और ना ही उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया कि गांव के साथ लिंक किया जा सके, बस रोड उतनी बनाई जितनी उनको अपने लिए चाहिए। तो इसको मैं आपको ब्रीफ करके देता हूँ, ये रोड्स का निर्माण कैसे किया। सबसे पहले मैं आपको अब दोबारा ये चारों समझाता हूँ कि उनका ये करने का तरीका क्या था और क्यों किया। वो रेलवेज लाए, वो क्या लाए, रेलवेज टू कनेक्ट द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि देश गांव का देश था, गांव से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उठानी थी, ठीक है। टू कलेक्ट रॉ मटेरियल एंड टू इंक्रीज इन लार्ज देयर मार्केट साइज, ठीक है जी। ये रेलवे था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, रेलवे के बाद पोर्ट्स किस लिए बनाए उन्होंने, टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स टू ब्रिटेन थ्रू सी रूट, ओके जी। और तीसरा क्या था, रोड्स, ताकि जो गांव से माल इकट्ठा किया है वो रोड्स के जरिए पोर्ट्स पे भेजा जा सके, ठीक है। तो रोड्स आ गया टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू पोर्ट्स, ठीक है। ये उनकी चालाकी थी। और इन सब के लिए उन्होंने एक चीज, मेन जो चीज थी, वो एक और निर्माण किया, एक चीज का और डेवलपमेंट की थी अपने लिए। चौथा चीज क्या होगी, वो ये तो पहला था, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या था, पोस्ट एंड
टेलीग्राम टू improve their administrative efficiency, ठीक है जी, इस सब के लिए किया था। ओके जी, इस सब के लिए उन्होंने इसका निर्माण किया था। समझ आया बेटा? ये सारी चीजों के लिए किया था, वो हमें घूमने फिराने के लिए नहीं किया था। इस तरीके से उन्होंने हमारे देश में पूरे इंडिया में अपने आप को कनेक्ट कर लिया और हमारे ऊपर राज किया, ठीक है, और एक्सप्लॉइट किया हमारी इकोनॉमी को और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। और क्या अब हम देखेंगे क्या ब्रिटिश के कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे? नेचुरली जब हम किसी के गुलाम होते हैं तो पॉजिटिव इंपैक्ट तो कभी नहीं हो सकता, गुलाम तो गुलाम ही है, ठीक है। हम हमारा देश ब्रिटिश की कॉलोनी बन गया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसने हम पे राज किया बिजनेस के रूप में, उनकी गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया, हम उनकी रानी या उनके राजा के अधीन हो गए हमारा देश, ठीक है। कभी भी नहीं हो सकता कि हम उनके गुलाम हो और हमें फायदा हो, लेकिन हाँ कुछ इनडायरेक्ट फायदे हमें जरूर मिले। तो मैं यहाँ टॉपिक लिख रहा हूँ, was there any positive impact of British rule in India? British rule in India, क्या कोई ब्रिटिश रूल के फायदे भी थे? तो वो हमें इसमें बताना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले कुछ इनडायरेक्ट फायदे हुए थे। मैंने जैसे आपको बताया शुरुआत ऐसे करनी है कि कभी भी जब हम किसी के गुलाम होते हैं तो कोई फायदा नहीं होता। When we were slave, it never means it is a good thing for anybody, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि किसी का गुलाम बने, ठीक है। बट फिर भी कुछ इनडायरेक्ट फायदे होते हैं, जो ये मैं फायदे लिख रहा हूँ वो इनडायरेक्ट हुए थे, ठीक है। ये पहला आएगा कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स, ठीक है। हमारे जो देश थे, जो फार्मर्स थे, वो क्या करते थे? सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। क्या करते थे? सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, ठीक है जी। और अंग्रेजों ने क्या करवाया? उनको चाहे फोर्स करके करवाया, तो वो इसमें आगे बोली बेटा, वो किसमें आगे? वो अब ये करने लगे, इस पे कमर्शियल क्रॉपिंग करने लगे, ठीक है। वो क्या करने लगे? कमर्शियल क्रॉपिंग करने लगे। इससे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उनको फायदा हुआ, क्योंकि कमर्शियल क्रॉपिंग से वो सिर्फ अब सबसिस्टेंस के लिए नहीं उगा रहे थे, अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी उगा रहे थे। और दूसरा पॉइंट क्या है? न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट बाय developing roads and railways, people could now move to another or new places to in search of work, in search of employment। ये अच्छी बात होगी, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंट्रोल ऑफ फेमाइन। तीसरा कंट्रोल ऑफ फेमाइन्स, मतलब जहां पे अकाल पड़ता था, विद द हेल्प ऑफ रेलवेज, ठीक है, रिसोर्सेज वहां भेजे जा सकते थे। रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड देयर, ठीक है। अकाल पड़ने की सिचुएशन में ये भी किया जा सकता है, ओके जी। तो चौथा सिस्टम क्या हुआ? हमारा बार्टर सिस्टम बंद कर दिया उन्होंने, और उसका भी हमें फायदा हुआ क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम आ गया हमारे देश में। बार्टर सिस्टम तब तक ही चल रहा था जब तक सबसिस्टेंस फार्मिंग थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग में जब जरूरतें ज्यादा नहीं थी, पैसे की जरूरत भी उतनी ज्यादा नहीं थी, तो बार्टर सिस्टम वाज सफिशिएंट। तो अब उसके बाद क्या आ जाएगा? चौथा मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम was discouraged
बार्टर सिस्टम को बंद कर दिया गया, ठीक है, और क्या किया गया, मॉनेटरी एक्सचेंजेस वर डेवलप उनको डेवलप किया गया, ठीक है जी। और उसके बाद एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था वो बहुत ज्यादा डेवलप, तभी तो उतने 200 साल हमारे ऊपर राज कर गए। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत बढ़िया था। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया adopted their administrative system, ठीक है, to govern the country। तो ये हमें इनडायरेक्ट वे से फायदा है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये वीडियो भी यही कंप्लीट करता हूँ और ये चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस देखते रहें।